ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। आचार्य श्री कुंदकुंद देव विरचित समय सार परमागम की आत्मख्याति टीका पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे। स्वाध्याय में और अध्ययन में कल भी थोड़ा सा अंतर बताया था। पढ़ लेना, जानकारी कर लेना, व्याख्या कर लेना, विस्तार कर लेना, ये सब अध्ययन के काम। अध्ययन से उपाधि मिलती है। विशेष अध्ययन करो, पीएचडी डॉक्टरेट हो गई, डीलिट हो गई, आचार्य हो गए, स्नातक हो गए, स्नातकोत्तर हो गए, ये सब व्यवस्थाएं उपाधियों की हैं। सामाजिक क्षेत्र पर अच्छी व्याख्या कर ली, अच्छा सुना दिया, अच्छे याद हो गए, व्याख्यान वाचस्पति हो गए, समाज भूषण हो गए, वाणी भूषण हो गए, ज्ञान भूषण हो गए, जो कुछ भी है, मतलब ये सब उपाधियां मिल गई। स्वाध्याय हमें समाधि की ओर ले जाता है। स्वाध्याय केवल शास्त्र को नहीं पढ़ना है। क्या कह रहे, ये आत्मख्याति टीका आत्मा की ख्याति के लिए है, आत्म प्रसिद्धि के लिए है। इस टीका के माध्यम से अपने स्वरूप को पढ़ें और स्वरूप को प्राप्त करने की निकटवर्ती विधि को पहचान कर उस स्वरूप को प्राप्त करें। निकटवर्ती विधि है। आचार्य अमृतचंद स्वामी इस कलश में क्या कह रहे हैं, यैव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंत नित्यम विकल्प जालश्चुक्षांत चित्ता तैव साक्षात मतम पिबन्ति। ते एव का वे ही, अन्य नहीं। हिंदी में ही लगा देते, जैसे आपको बताया था ना, खेडलाकार पंडित दौलत राम जी ने जब आश्रम की चर्चा शुरू करी तीसरी ढाल में, तो क्या किया, यों अजीब अब आश्रम सुनिए। क्या सुनाओ महाराज, आश्रम का स्वरूप सुना। तो कर्मों का आना आश्रम ये नहीं कहा, क्योंकि आश्रम का ज्ञान आश्रम के अभाव के लिए है। आश्रम का ज्ञान आश्रमों के अभाव के लिए है। जिनवाणी का स्वाध्याय दुख के अभाव के लिए है। दुख का अभाव दुख के कारण के अभाव के बिना संभव नहीं। इसलिए मिथ्या दर्शन ज्ञान, ज्ञान माने यहाँ अज्ञान लेना, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दर्शन ज्ञान कहेंगे तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार ऐसे इनके अभाव के लिए हैं। अथवा टोटोमल जी की भाषा में मिथ्या तो अज्ञान और असंयम के अभाव के लिए है, क्योंकि इनका अभाव हुए बिना दुख का अभाव नहीं होता। तो हमारा स्वाध्याय इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से हो, इसमें दुख के अभाव की विधि कैसे है। तो पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, यों अजीब अब आश्रम सुनिए, मनवच काय त्रियोगा
मिथ्या अविरत और कसाय परमाद सहित उपयोगा, ये ही आत्म के दुख कारण, ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। ठीक है ना। हमने नास्ती से क्या कहा था, अन्य न कोई दुख का कारण पर से व्यर्थ न लड़िए। इन्होंने दुखी किया, इन्होंने हैरान किया, इन्होंने परेशान कर दिया, ये मानते नहीं है, क्या करें, कोई शांति से रहने ही नहीं देता। भैया तुम शांति से रहना जानते नहीं हो, पर को पर जान करके अपने उपयोग को समेटो, पर से विरक्त होकर अपने स्वरूप को देखो, यही शांति से रहने का उपाय है। पर द्रव्यों का अनुकूल परिणमन शांति का उपाय नहीं है, शांति का कारण नहीं है। यदि पर द्रव्यों का अनुकूल परिणमन भी हो तो सर्वथा अनुकूल तो होगा नहीं, कल्पना है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है और अधिक अनुकूल। कहीं पानी चाहिए, हर जगह नल, चाहे दिन भर टपकते रहें। कितनी क्वालिटी के लगाओ, थोड़े दिन बाद टपकना शुरू होता ही है। कल ही कह रहे थे भैया, वो चालू कर दी किसी ने बोरिंग और पानी फैला, जाने कितना पानी फैल गया। कल ही हमने यहाँ कहा और कल ही हमको बताया भैया वो चालू कर दी किसी ने, नहीं ध्यान दिया, तमाम पानी फैल गया। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं खेद भी नहीं है हमारे मन में कितनी हिंसा हुई, कोई बात भूल गए, ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखना, जिसे अपना कार्य करने का हर्ष न हो और अपने कार्य बिगड़ने का खेद न हो, वह कभी पात्र भी नहीं है, ज्ञानी नहीं हो सकता। खेद तो होना चाहिए। खेद होता है पाप के उदय की प्रतिकूलता में। अभी डांट पड़ जाए तो अभी खेद हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। हिंसा के लिए खेद नहीं होता, झूठ के लिए खेद नहीं होता। पाप में परिणति चली जाए तो खेद होता है, खेद ही नहीं होता तो दूर करने का उपाय क्या होगा, खेद ही नहीं। पहला चिन्ह है खेद, और फिर है भेद, और फिर होगा अभेद, तब प्राप्ति होगी आकर। पापों के लिए खेद हो और फिर पापों से भेद ज्ञान हो। कल कोई कह रहा हमने कितने पाप किए, हमारा उद्धार कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आती, घबराहट छूटती है। मैंने कहा भैया हमने पाप किया, हमने पाप किया, खेद तुम्हें हो गया, पहली सीढ़ी तो चढ़ गई। पाप से दुर्गति होती है, पाप से दुख होता है, पाप से न सुगति होती है न सुख होता है, कुछ भी नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन एक बात बताओ, अब उस पाप को पकड़े बैठे रहो तो क्या होगा। अंजन चोर ने जीवन में कितने पाप किए, साहस पूर्वक उनकी निर्जरा करो। प्राग भाव प्रदंसा भाव को पहचानो, अतद भाव को पहचानो। पर्याय में और स्वभाव में अतद भाव है कि नहीं। स्वच्छंद होने के लिए नहीं, हमने थोड़ा ही किया है, हम कौन करता है। अरे जो अकर्ता होता है उसके पाप के परिणाम नहीं होते, निश्चित है। जो अपने को अकर्ता ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, समझता है, उसे अनंतानुबंधी कसाएं नहीं होती। ऐसी कसाएं नहीं होती जिनके वशीभूत होकर के जीव पाप रूप विचार भी कर बैठे, पाप रूप वचन बोले, पाप रूप चेष्टाएं करे। ऐसी कसाएं नहीं होती, सम्यक तो होने पर अविरत दशा में भी। पाप होने पर खेद भी होता है, ये पर्याय की भूमिका की बात है। राग है ना, राग अभी तो पाप होने का खेद। हा हा आलोचना पाठ पढ़ते हो, कितना हा 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 लिखा है। हा हा मैं दुष्ट अपराधी। कभी ऐसे भाव, ऐसा तुम्हें आई है गिलानी अपने पापों के प्रति। हा हा परमाद सताई,
कह दिया तो गलती हो गई, नहीं कहा तो कोई बात ही नहीं, वो हमें ध्यान नहीं रहा, और गलती हो फिर गलती फिर गलती फिर गलती। भैया भयभीत नहीं, सावधान रहना सीखो, चिंता नहीं, उपाय करना सीखो। स्वास्थ्य की चिंता नहीं, स्वास्थ्य का उपाय करो। सुख की चिंता नहीं, सुखी होने का उपाय करो। लौकिक कार्यों में, लौकिक क्षेत्रों में भी चिंता छोड़ो, उपाय करो। उपाय अलग है, चिंता अलग है। चिंता घातक है, उपाय साधक है उसका। हा परमादस ताही, हा लिखा दे। ये ऋषभ देव के समय के पहले दिन हैं। हा मां धिक, हा मां धिक। जब भोग भूमि से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तब वो अपराध शुरू हुए, तो बस बस इतने के मतलब ये है, अब दोबारा नहीं होगा इतना। दूसरा दंड कोई वैसा, मां अब मत करना ऐसा, बस हो गया दंड। इतने में तो जीवन भर में नहीं करेगा कभी। और तीसरा दंड धिक, बेकार है, ये क्या करते हो तुम? तुम्हें क्या, तुम्हारा कौन सा पद है, तुम्हें कौन सा लक्ष्य है, कौन सा साध्य है, क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो कौन, तुम्हें होश है? भैया तुम कौन के लड़के हो? साहब गलती हो गई। अरे हम पूछ रहे कौन के लड़के हो, मतलब पिता का स्वाभिमान जगा दिया, क्या कर रहे हो तुम, कौन के लड़के हो, तुम्हें मालूम है? छत्र चूड़ामणि में एक प्रसंग आया है। जीवनधर का जन्म इस मसान में हुआ था। विजया रानी के गर्भ से सत्येंद्र राजा का घात करके काष्टांगर स्वयं राजा बन गया था। ये सब तो कथा पढ़ना। उसके बाद जीवनधर का पालन कहाँ हुआ? सेठ गंदोट कट के घर में, उसी नगर का नगर सेठ थी। पुण्य है तो वहां से भी वहां आ गया। देखो जब जन्म हुआ, विजया रानी के आंसू आ गए। हे बेटे, हे पुत्र, आज तेरा जन्म राजमहल में हुआ होता तो तुझे उत्सव मन रहे होते, जाने क्या क्या नगरी में उत्सव हो रहे होते। लेकिन वो तो थोड़ी ही देर में गंदोत करके घर आ गए और फिर बाजे बजने लगे। उनकी सामग्री के पीछे तुम मत फिरो, तुम तो वीतरागता का लक्ष्य बनाओ। मोक्ष मार्ग, मोक्ष निर्वांछक को होता है, ठीक है ना? और पुण्य वीतरागता के वांछक को होता है। विषयों की वांछा वाले जीव को तो पाप होता है। पुण्य कब होता है? मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय नित दीजिए मुनीश, मैं रहूं आप में आप लीन, तो करो हो जो निजाती। ये भावना बाते बाते उत्साह से पुण्य हुआ है। विषयों की वांछा वाले जीव को पाप होता है, और विषय सामग्री जिससे पुण्य के उदय में मिले, उस पुण्य की वांछा करे तो भी पाप ही होता है। पुण्य भी निर्वांछक को होता है, ऐसा श्रावकाचार्य में टीका में लिखा। तो निर्वांछक को तो धर्म होता है, पुण्य होता है। इसका अर्थ क्या है? इससे आज बात लगा। पुण्य विषयों के प्रति जो निर्वांछक है उसको पुण्य होता है। जिसे विषयों की वांछा नहीं है, एकमात्र स्वरूप की प्राप्ति की वांछा, आत्मा में को सुना हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, वंदे तद्गुण लब्धे। इन भावनाओं में उत्कृष्ट पुण्य होता है।
उत्कृष्ट पुण्य पुण्य के भिखारियों को नहीं होता। पुण्य को हे समझने वाले जीव को, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है ऐसा समझने वाले जीव को स्वरूप में लीनता तो एक साथ हो नहीं जाएगी, बीच में साथ से पुण्य आता। पुण्य माने धर्मानुराग, धर्म को इष्ट जान करके चाहना। हमारे इष्ट क्या है? वीतरागता। हमारे कब वीतरागता हो, स्वरूप की प्राप्ति कब हो, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। हे भगवान, धन्य हो जो आप अपने स्वरूप में समाये, जो आपने स्वरूप बताया और जिस प्रकार स्वरूप की आराधना करी वही मार्ग उपादेय है। हे भगवान, तुम्हारा मार्ग वही हमें इष्ट है। आत्मा की आराधना ही इष्ट है। आपके द्वारा छोड़े गए भाव हमें भी इष्ट नहीं है। आपके द्वारा छोड़े गए भोग वैभव परिग्रह वह हमें भी इष्ट नहीं। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, ऐसी भावना भाते भाते जीव को सविकल्प दशा में साथ से पुण्य होता है। अनंतनाथ भगवान की पुरानी पूजा में लिखा, ताके मार्ग में दिव्य समाय। जय जय अनंत भगवंत संत, जग गावत जस महिमा अनंत, जे पावत यावत सिद्ध राज, ताके मार्ग में दिव्य समाय। जब तक वे मोक्ष जाएंगे उसके मार्ग में क्या आएगा? तो ऐसे ही जब तक वे स्वरूप में लीन होंगे उस मार्ग में क्या आएगा? शुभोपयोग आएगा कि नहीं? आप कर्णन योग से देखो तो पहले गुणस्थान से घटता हुआ अशुभोपयोग, घटता हुआ अशुभोपयोग। अब घटता हुआ अशुभोपयोग तो हो गया, लेकिन उसका भाव तो बदला। घटता हुआ अशुभोपयोग का अर्थ क्या है? घटती हुई विषयानुवृत्ति, विषयों की रुचि, विषयों की प्रवृत्ति, विषयों की चाह, आरंभ परिग्रह की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, भोग संयोग की चाह, ये घटती चली जाती है ना। मेरे न चाह कचोरी, हमको तो ये चाहिए। घटता हुआ विषयानुराग, घटती हुई शरीर की प्रीति। घटता हुआ सोपयोग का मतलब क्या है? घटती हुई शरीर की प्रीति, विषयों की प्रीति, विषयानुराग, परिग्रह की चाह, पद प्रतिष्ठा भोगों की चाह, ये घटती चली जाए। फिर चौथे गुणस्थान से क्या होगा? बढ़ता हुआ। ये क्या मतलब बढ़ता हुआ? माने वितरागता की भावना बढ़ती चली जाएगी, शुद्धात्मा की भावना बढ़ती चली जाएगी, शुद्धात्मा के आराधक साधकों के प्रति वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा, इन भगवंतों के प्रति भक्ति बढ़ती चली जाएगी। बाह्य अवलंबन हीन होंगे लेकिन अंतरंग की भक्ति बढ़ती जाएगी। बाह्य अवलंबन, मुंदाज की भक्ति अलग है। ये समझो जौहरी की दुकान, जौहरी की दुकान तो जानते हो आप। एक गांव का व्यक्ति पहुंचा शहर में तो जौहरी की दुकान सफा साफ करती लगी, एक तिजोरी रखी, एक छोटा सा कांटा वहां रखा, मुनीम बैठी हुई बैठी। अब वो सोचता रहा, हमारे घर इनका क्या होता होगा, ये कैसे गुजर चलती होगी, हमारी दुकान तो भरी है यहाँ तक वहां है, और ये बूरा लगे हैं और ये लगा है, नमक और मिर्ची पसरी है, और दिन भर 2 आने की देना, 4 आने की देना, तब मुश्किल से गुजर होती है, ये क्या होता होगा। उसी रत्नों का व्यापार जानता है क्या होता है। अब वो खड़ा खड़ा देखता रहा कि भैया 2 घंटे हो गए, एक भी तो ग्राहक नहीं आया। ये पता नहीं है दिन भर तू दुकानदारी करेगा उतनी तो यहाँ जितनी तेरी आमदनी दिन भर की मेहनत मजूरी की उतनी आमदनी तो बंद दुकान में चल रही है, बंद दुकान में।
उस रत्नों के व्यापार को सामान्य मजदूरी पर करने वाला, बंजी करने वाला समझ भी नहीं पाता। ऐसे इस रत्नत्रय के व्यापार को, मुनराजों की भक्ति को, साधुजनों की विरक्तता को, ज्ञानियों के आनंद को कौन जाने। साधु ही के गुण साधु ही जाने, होत गुणी गुण को पहचाने। बातें करो, कर लो जो कुछ करना है, लेकिन सिद्ध भगवान को कैसा आनंद है ये बात तब समझ में आएगी जब अपने को सिद्ध समान अनुभव हो। बंद दुकान में कैसे फायदा होता, कल ही बता दिया, कल बताया तो था। अरे वो उतनी आमदनी तो चल ही रही है। सुनो, बंद दुकान में फायदा कैसे होता है, क्या करे तुम भाई। सुनो, हंसो नहीं भाई, देखो हंसने की बात नहीं, प्रसन्नता की बात तो है, लेकिन नहीं, थोड़ी गंभीरता बनाए रखो। बंद दुकान में फायदा कैसे होता है, खुली दुकान में फायदा कैसे होता है, सोचो गंभीरता। नंबर 1, जिसको आप फायदा और नुकसान फायदा मानते हो वो फायदा ही नहीं है, वो तो अध्यात्म की चर्चा है, ठीक है ना। अब बाहर के फायदा माने लाभ की, व्यापार की बात सुनो तो पुण्य से लाभ होता है। एक व्यापारी था, कहीं ऐसा ही गोष्ठी होनी थी, सीजन का समय था, हम तो जा रहे, दूसरे क्या कर रहे, सीजन का समय, बोले कुछ नहीं, ताला लगा के जाना हमको, सीजन तो होते ही रहेंगे, हमें तो गोष्ठी में जाना। ताला लगा के आ गया, बंद है दुकान, और दोनों पड़ोसी का माल बिक गया, सब हो गया, सब काम खत्म, और तेजी आ गई, भाव बढ़ गए, जितना फायदा वहां उसने, बस भैया थोड़ी, हमारी आदत नहीं, थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखो भाई। हमने आपको कहा था हम प्रवचनकार नहीं है, वक्ता नहीं है भैया। बाहर के लाभ हानि पुण्य पाप के उदय से होती है। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे, बिना मांगे, बिना प्रयास के आती हैं, ऐसे पुण्य के उदय में संपदाएं बिना प्रयास के, बिना मांगे, बिना चाहे अपने आप आती हैं। शास्त्र में तो लिखी है, हमने तो जीवन में देख लिया, नहीं चाहो तो भी आए, और चाहने पर भी नहीं आएंगी जिससे पुण्य से ज्यादा। वैसे ही नहीं लिख दिया, पापोदय में चाह व्यर्थ, पुण्योदय में चाह व्यर्थ। तुम खूब चाहते रहो, ऐसा पद मिले, ऐसा वैभव मिले, ऐसे भोग मिले, ऐसा सम्मान मिले, नहीं मिलेगा। मुझे कहे हमको नहीं चाहिए, मिलेगा, जबरन मिलेगा। वो कहे इंद्रादिक पद नहीं चाहिए, कि तुम्हें नहीं मिलेंगे तो कौन को मिलेंगे। तो बाहर की लाभ हानि की जहां तक बात है, तो बाहर में लाभ जो है पुण्य के उदय में होता है, प्रबल कारण। जीवों को सुख दुख में होने में, यहां सुख दुख होने का अर्थ क्या लेना, सुख दुख की सामग्री मिलने में। इंद्रिय सुख की बात है, यहाँ अतीन्द्रिय सुख की चर्चा नहीं है। बाह्य सुख दुख की सामग्री मिलने में प्रबल कारण इसका कर्म का उदय है। प्रबल कारण, ये बाहर के कारण निर्बल कारण समझ, निर्मल निमित्त और प्रबल निमित्त है कि नहीं। मतलब ये है, जैसे शरीर का रोग हुआ, रोग ठीक होने में प्रबल कारण साता का उदय है। औषधि साता के उदय में किंचित निमित्त होगी, और नहीं तो निमित्त भी नहीं होगी, वही रिएक्शन कर जाएगी। औषधि भी आपको अनुकूल नहीं पड़ पाएगी तीव्र उदय, और साता का तीव्र उदय हुआ तो बिना औषधि भी ठीक हो जाए। ये समझो, वैद्य से ठीक नहीं होती,
औषधि से ठीक नहीं होते। जब ठीक होने का काल आता है तब वैद्य और औषधि निमित्त होते। बहिरंग निमित्त हैं, अंतरंग निमित्त साता का उदय। असाता के उदय से होने वाला रोग असाता के टलने पर स्वयमेव टल जाता है। अब तो याद हो गई होगी आपकी। विपदाएं पाप की अनिवार्य, संपदाएं पुण्य की अनिवार्य और आत्म संपदा समता की अनिवार्य। बाह्य संपदाएं पुण्य के उदय में बिना चाहे होती हैं, बिना चाहे बिना मांगे। और आप पढ़ते ही हो, जांचे सुरतर रे सुख चिंता चिंता रहन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। सकल सुख का मतलब अतीन्द्रिय सुख तो है ही, लेकिन इंद्रिय सुख की सामग्री भी धर्मात्मा जीव को बीच में आने वाले पुण्य भाव के फल से स्वयमेव मिलती हैं। जैसे खेती के साथ भूसा, अनाज के साथ भूसा स्वयमेव होता, नहीं चाहने पर कौन किसान चाहता भूसा हो, भूसा ज्यादा हो अनाज कम हो जाए, कोई बात नहीं, कोई चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन धान्य के लिए खेती करने वाले जीव को भूसा होता ही है। फिर भी ध्यान रखना, कोई भी समझदार किसान भूसा के लिए खेती नहीं करता। ऐसे पुण्य के लिए, भोगों के लिए धर्म नहीं अपनाया जाता। वो तो अपने आप होगा, अपने आप होगा। ये लालसा भी भीतर मत रखना। हम ये कह रहे हैं होने पर भी वह भोगने लायक नहीं है। क्या कहा? धर्मात्मा जीव को बीच में पुण्य भाव आते हैं और पुण्य के उदय की तमाम सामग्री आती है, लेकिन वह राचन योग स्वरूप न याको, राचन योग स्वरूप न याको, विरचन योग आगम में। आगम का अर्थ जिनागम, जितेंद्रिय होने के लिए है, जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कहा गया है। और जितेंद्रिय वही होता है जो जित मोह होता है। दर्शन मोह के अभाव के बिना जितेंद्रिय कैसे? और जितेंद्रिय वह होता है जो अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त होता है। अतीन्द्रिय आनंद में तृप्ति हुए बिना कोई जीव जितेंद्रिय नहीं होता। उसकी वृत्ति इंद्रिय के विषयों में जाए बिना रहती नहीं, अभिप्राय में वासना बसी रहती। उसका प्रमाण बताएं आपको। पूजा दर्शन करते, स्वाध्याय करते हुए आपको अगर व्यापार बढ़ता जाए, परिवार में अनुकूलता हो और हो तो आपका उत्साह बढ़ता जाए। अगर प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता बढ़ और जाए तो आपका उत्साह घट जाता है। हम तो पूजा करने गए थे और दौर हो गया। हम तो ये इतने दिन से ये कर रहे हैं और ये हो गया। हमने तो दान किया, नुकसान हो गया। आपने वस्तु का स्वरूप समझा नहीं। वो पूर्व पुण्य के पूर्वोदय का कार्य है। ये वर्तमान परिणाम में पूर्वोदय का क्यों मिला रहे? अरे भैया, जो बाहर के कार्य हैं वो पूर्वोदय के हैं। पूर्व पाप का उदय धर्मात्मा के जीवन में हो सकता है। धर्मात्मा के जीवन में भी इसीलिए उपसर्ग देखे जाते, लेकिन धर्म का फल उपसर्ग नहीं। धर्म का फल क्या है? बढ़िया सुंदर, इसी में से जो बोलना, इसी में से उपसर्गों के काल में भी समता रहना, शांतता रहना, ये धर्म का फल है। उपसर्ग होना पाप का फल है। अरे पाप के फल को लोग उपसर्ग मानते हैं, हम कहते पुण्य का फल भी उपसर्ग ही है। हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई आग लगा दे तो उपसर्ग है, और एक स्त्री आकर के तुम्हारे जैसे सुदर्शन सेठ के ऊपर उपसर्ग है कि नहीं? बोलो,
उपसर्ग है कि नहीं कि शील का घात हो रहा है ना, उपसर्ग है। अनुकूल संयोग सामग्री मिल जाने वाले जीव उलझते चले आते हैं, यहां से दूर होते चले आते हैं, उपसर्ग है और क्या, बाधक है। पाप के उदय में अज्ञानी जीव को यदि आर्त ध्यान होता है तो पुण्य के उदय में अज्ञानी जीव को रौद्र ध्यान होता है। अब बताओ क्या है, बोलो सुख शांति है क्या? रौद्र ध्यान की परिभाषा शब्द में बताओगे, 2 शब्दों में। आनंद की कल्पना, हिंसानंदी, मृषानंदी, शौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। धर्म ध्यान है वो आनंद रूप है और रौद्र ध्यान आनंद की कल्पना रूप है। हाँ, मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान है। और भगवान के दर्शन देख करके आनंद का आना, माने आत्मा दिखना, उस आत्मा जनित आनंद को, वो आनंद रूप है। धर्म ध्यान है वह आनंद रूप है और रौद्र ध्यान आनंद की कल्पना रूप है, वास्तव में दुख रूप है। और आर्त ध्यान साक्षात दुख रूप है ही, उसमें क्या, उसको कौन सुख मानता है? लेकिन रौद्र ध्यान को जीव मजा आ गया, आनंद आ गया। भैया आनंद नहीं, आनंद का घात हो गया। हमें तो यहां ये समझना है, समय सार जी की के सामने बैठे अपन, समय सार जी के सामने में अथवा साक्षी में अंतर के विराजमान समय सार को पहचानो। जिसको आप फायदा मानते हो, लाभ मानते हो, वह कोई लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। संसार का बढ़ना, अरे संसार का बढ़ना माने क्या, परिग्रह का बढ़ना। आप लाभ मानोगे, लाभ है कि हानि है, सोचो। परिग्रह का बढ़ना, और परिग्रह में बहिरंग परिग्रह हो चाहे अंतरंग परिग्रह हो, बहिरंग परिग्रह तो निमित्त मात्र है। क्रोध का बढ़ना, मान का बढ़ना, माया का बढ़ना, उससे पहले क्या हम छोड़ गए, बोलो? मोह का बढ़ना, दर्शन मोह, मोह का बढ़ना, मोह बढ़ता चला जा रहा है, तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, जितनी अनुकूलता, गुस्सा बढ़ती चली जा रही है, अभिमान बढ़ता चला जा रहा है। ये हानि है, लाभ नहीं है। समता भाव लाभ प्रधानम, मिथ्या भाव त्याग सो दानम, समता भाव लाभ प्रधानम। समता का लाभ परम लाभ है, उत्कृष्ट लाभ। एक और सारी संपदाओं का लाभ, एक और समता का लाभ। बोलो, समता के लाभ की तुलना नहीं हो सकती। अध्यात्म में समता कहते हैं, लौकिक में भी आपने पढ़ा होगा। जवाब है संतोष धन। बोलो, जवाब है संतोष धन। सब धन धूर समान। धन तो धूर समान है ही। जब आता है संतोष, माने अपनी आत्मा की ओर उपयोग हुआ, आत्मा का आनंद प्रकट हुआ, धूल समान लगता है तो धूल। धूल कहते हैं मलिन करने वाले, जो बाहरी विभूति आपके परिणामों को मलिन करने वाली है, मलिनता में निमित्त है, वह बताओ धूल है कि नहीं? बोलो, उसके लक्ष्य से परिणाम मलिन होते कि उज्जवल होते? बताओ। तो मलिन करने में निमित्त है तो वो धूल है कि नहीं? ये धूल कपड़ा मलिन करने में निमित्त है, फर्श मलिन करने में निमित्त है, धूल है ना। तो ऐसे ही वो परिग्रह परिणाम मलिन करने में निमित्त है कि नहीं? धूल है कि नहीं? अरे भाई, अज्ञानी को धूल लगती नहीं है। और जिसको आप संपदा कह रहे हो, विचार करना, वो है क्या? नाम बताओ जरा एक आध संपदा के। सोना तो पृथ्वी का है, माटी है कि नहीं? धूल। चांदी, हीरा, पन्ना, पुखराज, नोट, पैसा,
बताओ ये है क्या सब, बताओ आप क्या है। अरे धूल को धूल समझो, नहीं समझ में आए जब तक निर्णय के बल से धूल को धूल नहीं समझेंगे तब तक वहां से उठ करके यहां आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन धूल धूल वास्तव में तब समझ में आएगी जब मूल को समझोगे। जब मूल को समझेगा तब समझ में आएगी ये धूल है। मूल को समझे बिना समझ में ही नहीं आती ये धूल है। ये क्या है? ये कलर है इसका। ये क्या है? अरे साहब धूल आ गई। धूल है कि कलर है ये बता। कलर अलग है, धूल अलग है कि नहीं? बोलो आप। जब मूल को देखा तो धूल है कि नहीं? जब मूल नहीं देखा तो अजीब अजीब तब तक समझ में नहीं आता जब तक अपने को जीव समझ में नहीं आता। जब तक अपने को जीव नहीं समझे तब तक कह लेगा सुन पढ़ करके ये अजीब है, लेकिन समझा नहीं अजीब। अगर अजीब है तो अजीब का अर्थ क्या होता है? अजीब कोई पदार्थ थोड़ी है। अजीब कोई पदार्थ नहीं, द्रव्य है अजीब नहीं। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, अजीब कहाँ है? अजीब का अर्थ होता है न जीवम अजीवम, न जीवम अजीवम। अजीब कहने का अर्थ होता है ये जीव नहीं है, ये अजीब है, माने जीव नहीं है। जीव नहीं है एक कारक हो गया, तो इसका मतलब क्या है? जीव इसका कर्ता नहीं है और जीव का ये कर्म नहीं है, अथवा जीव के परिणामों का ये कर्ता नहीं है और ये जीव के परिणाम इसके कर्म नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया क्या? जीव इसका कर्ता नहीं। हमारी चौकी कहां से आ गई जब अजीब है तो? क्यों भाई तुम अजीब हो? अजीब का स्वामी अजीब होगा, एक न्याय है समयसार जी में। जो जिसका होता है वह वही होता है। सीटका वाली गाथाओं में जो जिसका होता है वह वही होता है। तो ये अजीब है और ये मेरा है, तो तुम कौन हो गए? क्या मतलब? अरे साहब हम तो जीव हैं और ये अजीब है, तो ये तुम्हारा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जो इसे अपना मानता है, अजीब कहते हुए भी अपना मानता है और उसके लक्ष्य से रागद्वेष करता है, हर्ष विषाद को भोगता है, उसे समयसार जी में अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? दुर्भोगता है तू, दुर्भोगता है। अरे पराये वस्तु को अपने धोखे में उठा ले जाना अपराध है, गलती है, और उठा ले गए। तब तक हम पहुंचे भैया, बोले क्या बात है? ये हमारा। अच्छा आपका? देखो ये हमारा चिन्ह है। ओ सॉरी, मैंने गलती हो, ले आओ, या हम घर से भेज देंगे। ठीक है ना? ये तो एक सज्जनता हो गई, अपराध हो गया, भूल हो गई, लेकिन ये हमारा है, मालूम है हम आपका है। हम ले जा रहे, तुम पे लेना वो ले जाना, तुम पर लिया जाए तो ले लेना, हम तो ले जा रहे हैं, हमें मालूम है आपका है। ये क्या हो गया? बताओ आप, यह क्या हो गया? माने पर को पर जान रहे, हम जानते हैं और फिर भी हम इसको भोग रहे हैं, माने अपना मान रहे हैं, रागद्वेष कर रहे हैं, तो दुर्भोगता है। दुर्दांत कहेंगे डाकू को? दुस्साहस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देश की रक्षा के लिए जो सैनिक प्रयास कर रहा है उसको वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, उसको तो वीर कहेंगे, लेकिन कई डाकू को वीर कहेंगे, साहसी कहेंगे, दुस्साहसी कहेंगे, कुख्यात कहेंगे। जो कुख्यात को माने खोटे, ये ख्याति हो भैया उसके नाम,
अरे वो कुख्यात है, विख्यात नहीं है। तो ऐसे ही भैया ये क्या है? दुर्मोह है, दुर्विकल्प है ये। अजीब है, अजीब है माने अगर अजीब है तो मेरा नहीं हो सकता, और मेरा है तो अजीब नहीं हो सकता, ये न्याय है। और तुम कहो अजीब भी है और मेरा भी है। और मेरा मानना कितने रूपों में होता है, कितनी बार दृष्टांत दिया होगा, बोलो तो। एक भाई भवन देखने आया, तो भवन के किवाड़ देख करके और फर्नीचर देख करके दिखाने वाले बोले भैया एक बात है, कमाल है, किवाड़ बहुत सुंदर बने, अलमारी बहुत सुंदर बनी, ये चौकी बहुत सुंदर बनी। वहां बैठा बैठा वो मिस्त्री काम कर रहा था लकड़ी का, वहां बैठा हुआ सुन करके प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। आकर के हाथ जोड़ के, अरे बाबूजी, कैसी बाहर में विनम्रता है और भीतर क्या है, ये मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरा कार्य है, मैं इसका करता हूं। साहब हम नहीं। अजीब है माने इसका मेरे से कोई प्रकार का संबंध नहीं है, मैं इसका करता नहीं, मैं इसका कर्म नहीं। कर्म नहीं का मतलब क्या होता है? कर्म नहीं, कर्म मानते हो? एक बात बताओ, तुम्हें सेठ किसने बनाया? ये वैभव की बात ही तो है। उस वैभव के लक्ष्य से ही तो कहते हो मैं सेठ हूं। तुम्हें पंडित किसने बनाया? इस हेयोपसम ज्ञान के बल से ही तो मानते हो। तुम्हें त्यागी किसने बनाया? चादर से मोड़ करके मान लेते हो हम त्यागी हो गए। सोचो समझो विचार करो, क्या है? अजीब को अपना मान रहे, ये मेरा पद है, ये मेरा वेश है, ये मेरी क्रिया है, ये मेरा धन है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा वैभव है। ये सब क्या है? ये सब हैं पुद्गल के। अरे उन पंडित जी को तो याद कर लो, टोटरमल जी को, अमृतचंद जी का भी बता देंगे। हम ग्रस्तों की चर्चा इसलिए कर रहे, आप ये न कहो ये तो मुंडाइयों की बात है, अपन तो ग्रस्त है। भैया अपन ग्रस्त नहीं है, ध्यान रखना, अपन आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और सुनो, जो आत्मा को समझता नहीं है, परमात्मा को समझता नहीं है, जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं, भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, तत्वों का चिंतन नहीं, जिज्ञासा नहीं, अपने पापों के प्रति खेद नहीं, भगवंतों के मार्ग पर चलने की उमंग नहीं, वह सच्चा ग्रस्त भी नहीं है। कल क्या कह रहे थे हम इस प्रसंग को? हम कितनी कहते हैं, कितने अधूरे रहते हैं, प्रवचन अधूरे होते हैं। पूरा तो आपको करना है, लेकिन आप तो कुछ बस कोई मतलब ही नहीं, बढ़िया 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 ठीक। अरे जी करें तो करें, तुम तो मत करो जी अधूरा रह गया, इसको और कर दो पूरा। इतना तो उपयोग रखो भाई। कल कहा था ना, जिस ग्रस्त आश्रम 60 कर्माण दिने दिने, ये ग्रस्त के हैं किसके हैं? क्यों भाई? 60 कर्माण, बीच में क्या रह गया? बीच में रह के आ गया जो दिने दिने और 60 कर्माण के बीच में। 60 कर्माण ग्रस्ताराम, वो 60 कर्माण दिने दिने, ग्रस्ताराम पहले आ गया। पहले देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम च ग्रस्तानाम 60 कर्माण दिने दिने। अब तुम कहते हो अपन तो ग्रस्त हैं, तो ये बता पूजा का ठिकाना नहीं तुम्हारा। पूजा न करने वालों से नहीं कह रहे, पूजा करने वालों से कह रहे हैं। हम तो रोज पूजा करते, हमारा तो नियम है, पिताजी के साथ करते थे 8 वर्ष से, और तब से पूजा कर रहे हैं। कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो भाव पूजा करते हैं। तुम जानते हो भाव पूजा पूजा किसको कहते हैं? सोचो समझो, देखा देखी क्रिया कर लेना, कुल पक्ष से क्रिया कर लेना,
तुम जानते हो पूजा किसको कहते हैं? पूज्य ज्ञान वैराग्य है, पूजक श्रद्धावान, और पूजा गुण अनुराग है। जब आओगे यही सोचोगे हमारी कामनाएं पूरी हों। कभी सोचा है हमारी कामनाओं का अभाव हो? हम ये कहें ये तो अच्छे क्षेत्र है महाराज, अच्छे क्षेत्र नहीं, ये तो सिद्ध क्षेत्र है, अच्छे क्षेत्र। अरे अच्छे क्षेत्र ये है यहाँ भाव विशुद्धि होती है। अच्छे क्षेत्रों को लोगों ने कैसे जोड़ दिया? केवल कामनाओं की पूर्तियों से। ये कामनाओं की पूर्ति के भिक्षालय नहीं है, ये कामनाओं की अभाव की शिक्षालय है। इच्छाओं का अभाव कैसे होता है, इस बात को सीखो। पूज्य को पहचानो, पुजारी के लक्षण पहचानो, पूज्य का स्वरूप पहचानो, पुजारी का स्वरूप पहचानो, पूजा का स्वरूप पहचानो, पूजा के भेद पहचानो, पूजा की विधि पहचानो, पूजा की फल पहचानो, तब तो तुम्हारी व्यवहार पूजा होगी। और जब पूज्य के सामने अपनी पूज्यता को निहारोगे तब परमार्थ पूजा होगी। पूजा भक्ति पूज्य है, अपूज्य दशा से लेकर के पूज्य दशा प्राप्त करने तक की एक प्रक्रिया है। बाद बाकी पूजा जैसे आपने एक बात हम पूछते हैं आपसे, दो थालियां रखो, दो थालियां रखो, एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख दिया, आपकी भूख मिटेगी? क्यों? तो फिर एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाने से पूजा कैसे होगी, ये बताओ। आप बताओ। आप कहीं दौड़ रहे हो सुहा, होश ही नहीं है कुछ। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा दिया, जो लिखा था सो बांट लिया, सुना दिया मानो किसी और को, पूजा कैसे हो गई? अरे भगवंतों की साक्षी में उस स्वरूप को दोहराने की बात है, उस साध्य को दोहराने की बात है। हमने आपको कहा था दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं है, चेहरा संभालने के लिए है। ऐसे ये जिनबिंब स्वरूप को समझने के लिए तो है ही, लेकिन केवल स्वरूप को समझने नहीं, स्वरूप की प्राप्ति के लिए। समय सार को समझने के लिए। ये वाचक है, वाच्य तो भीतर है। क्यों भैया बोलो? ये वाचक है, शब्द ब्रह्म है, परम ब्रह्म वाच्य भीतर है। फिर ये चौकी पर विराजमान समय सार, अंतर में विराजमान समय सार को समझने के लिए है, आराधना के लिए। ये है परमार्थ। व्यवहार बोलो समय के दुरुपयोग को बंद कर देने के लिए है, समय के सदुपयोग के लिए है, समय सार की आराधना के लिए है। कारण समय सार, कारण परमात्मा, उसकी आराधना करने की भावना जगने के लिए है। नियम सार जी में कुंद स्वामी ने क्या लिखा? निज भावना निमित्त। ग्रंथ की रचना काय के लिए है? निज भावना निमित्त। क्या अर्थ है? हे भव्य जीवो, इस ग्रंथ को पढ़कर निज स्वरूप की भावना भाना। उन्होंने कैसे लिखा ये वो बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे काय के लिए लिखा। हम वहां से आए, अरे कहीं से आए हो ये कोई मतलब नहीं, कहां जाना है सोचो। हम कहीं से आए हो, अमुक अमुक नगर से आए हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। किस लिए आए हैं इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, यह व्यवस्था सुविधाएं लुटाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ अच्छा अच्छा कहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ केवल हल्का सा पुण्य बांध लेने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ अनादिकाल से भूले हुए अपने स्वरूप को समझने के लिए,
स्वरूप की आराधना के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए आए, प्रमाद को छोड़ने के लिए आए हैं और पुरुषार्थ को। कल चर्चा चल रही थी वो पानी की गर्म ठंडे और वो व्यवस्था चल रही थी, ऐसे छानते ऐसे करते, फिर हमने कहा उसकी मर्यादा पे वो इतना तो नहीं हो पाता। तत्काल हमारी आदत है, तत्काल कोई बात कहोगे तो चुप रहेंगे, हम जल्दी से उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक बात सोच समझ करके, गलत को सही नहीं कह पाएंगे और सही को गलत नहीं कह पाएंगे, सापेक्ष है उतना। फिर हमने विचार किया भैया छना पानी प्रयोग करना है तो अपने हाथों से कर पाओगे तभी कर पाओगे। आप नौकरों के भरोसे, मशीनों के भरोसे आप छने पानी को करो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कुआं नहीं छाना जाता, अपना लोटा ही छान पाओगे। जब उतना पानी आप निकालोगे, छना पानी प्रयोग करना है तो आ जाना, देख लेना छना पानी कैसे होता है, कैसे छाना जाता है और कैसे प्रयोग होता है और कैसे काम होता है, देख लेना। बहुत दिन की बात है, एक भाई बोला वैसे ही, आपकी खर्चा कैसे चलता, गुजर कैसे होती है। हम कह रहे बहुत पहले की बात है, कह तो रहे, इन लोगों की उम्र की बातें हैं। हमने कहा भैया एक काम करो, हम क्या जवाब दें, हमारे साथ आ जाओ और 4 दिन देखो खर्चा कैसे होता है, गुजर कैसे होती है, व्यवस्था कैसे बनती है। बिना नजदीक आए हुए कैसे पता पड़ेगा। जब हमारे नजदीक नहीं आओगे तो हमें कैसे समझोगे, तो भगवंतों के नजदीक नहीं आओगे तो भगवंतों को कैसे समझोगे, और स्वरूप के नजदीक नहीं आओगे तो स्वरूप को कैसे। कुआं नहीं छाना जाता, अपने हाथ से जब पानी निकालोगे, जब छान करके गर्म करने रख दोगे है, और जितनी गर्म की जरूरत है उतना ही गर्म करोगे, तब आप छने पानी को, प्रासुक पानी को बरत पाओगे। और नहीं तो हम क्या करें, ये व्यवस्थापक लोग कितनी व्यवस्था करें, कैसी व्यवस्था करें, ठीक है अब इतना पानी कैसे छने, तो एक छन्ना लगा दिया, ज्यादा ज्यादा ये करेंगे और क्या करें बताओ। चलो अब वो ज्यादा गर्म हो गया, अब ये भले आदमी जल्दी में पहुंचे, इनको कुछ उतावलापन बहुत है और विवेक की पता भी नहीं, जा करके इतना पानी गर्म लिया, उसमें उठा करके 2 लोटा पानी ठंडा अनछना पटक दिया। अब तुम्हारी मेहनत क्या करेगी ये बताओ। हम क्या कह रहे थे, त्यागी भवन बनाना है, बना देंगे, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्यागी भवन में रहना भी सीखो, जब त्याग परिणाम हो तब तो। देही विलास भवन, तुम विलासी वृत्ति को नहीं छोड़ोगे तो त्यागी कैसे बन पाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दृष्टि तुम्हारी खोटी है, हम क्या करें। जो अच्छा है उसे जानते नहीं, अच्छा वह है जो सम्यक और संयम के अनुकूल है। अच्छा वह है जो स्वास्थ्य, संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल है। जिसे तुमने मोह की तीव्रता में अच्छा मान लिया, वो एक भी काम अच्छा नहीं। एक भाई बोले घर में मन नहीं लगता, हमने कहा घर मन लगने लायक है भी नहीं। सच्ची बात है, धन्य भाग्य है तुम्हारी पात्रता जब कहीं घर में मन नहीं लगे। घर मन लगाने लायक भी नहीं है, मन लगता है, वे क्या करें, कैसे मन लग जाता हमें समझ में नहीं आता। घर मन लगने लायक है भी नहीं, और आश्चर्य घर में मन नहीं लगता तो भी मोह की तीव्रता देखो, तो घर छोड़ नहीं पा रहे। आओ, घर में मन नहीं लगता, यहां आओ, भगवंतों के चरणों में बैठो। यही क्षेत्रों पर अवतीत प्रवास का उमंगी, घर में मन नहीं लगता, एकांतवास का अनुमोदक, सूक्ष्म उपयोग वाला, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी, ब्रह्मव्रत में प्रीतिवान, आहार विहार का नियमी, सत्पुरुषों के चरणों का इच्छुक,
अपनी गुरता को गोपने वाला, अपने दोषों के ज्ञान में आने पर दूर करने की के पुरुषार्थ वाला जीव एक आध और समझ लेना, क्या वह जीव ही महावीर के बोध का पात्र है। अब पात्र बिना वस्तु कैसे मिलेगी? सत्पुरुषों से दूर रहने वाला, भीड़ में अच्छा लगने वाला, अब ये बताओ कैसे तत्व को प्राप्त कर पाएगा? सोचो समझो, विचार करो भाई। मान्यता बदल जाना चाहिए, धूल धूल दिख जाए, नुकसान का धंधा नुकसान दिख जाए, ये नुकसान है। लाभ का व्यापार तो रत्नत्रय का व्यापार है, जहां लाभ ही लाभ है। बाकी कोई व्यापार लाभ के व्यापार है ही नहीं। दो चार लाइनें तुमने पढ़ी होंगी, पढ़ी हुई लाइनें बता रहे तुम्हारी, क्या अनादिकाल से तूने किसी का भला बुरा नहीं किया, किसी ने भी तेरा भला बुरा नहीं किया। मात्र इष्ट अनिष्ट के विकल्प ही तो करता रहा, भला बुरा कहां किया? नुकसान का धंधा है संसार, परंतु वह नुकसान पर्याय में हुआ है, स्वभाव तक नहीं पहुंचा, घबराना नहीं। कितना ही पाप हुआ हो, विचार करो, अंजन चोर ने सारे जीवन भर पाप हुए, लेकिन तो भी पाप के काल में भी आत्मा आत्मा रहा, ज्ञाता ज्ञाता रहा। पाप का भी ज्ञाता ही रहा, ये समझो। स्वभाव की ओर से देखना, स्वच्छंदता मत पकड़ना। उस ज्ञाता स्वरूप को आज भी समझ जाए तो सारे पाप धुल जाए। जिन निज आत्म निष्पाप कीन, शिक्षक विधान में आया। अब हम पूछ रहे, जिन निज आत्म निष्पाप कीन, अर्थ समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अपनी आत्मा को निष्पाप किया है, निष्पाप रूप परिणत हुए हैं। अब हम पूछते हैं, किन किन? जिन निज आत्म निष्पाप कीन, कीन तिन निज आत्म निष्पाप कीन। नहीं समझ में आ पा रहा हो तो समयसार जी की गाथा पढ़ लो, जो शुद्ध जाने आत्म को। अरे भाई, स्वतंत्र भारत में बैठे हो, किसके बल पर आज वर्तमान की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? लोगों ने मूल्य नहीं समझा, स्वच्छंदता की ओर बढ़ गए। शरीर से और बाहर की व्यवस्थाओं से भले स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी नहीं छूट पाई। हमें वो अच्छा लगता जो वे अच्छा कहते हैं, जो भगवान कहते वो अच्छा नहीं लगता। गांव का चक्की का कुटा हुआ चावल लाल लाल वो अच्छा नहीं लगेगा, और वही जब विदेश से 3 मोहर होकर के आ जाएगा ब्राउन चावल, ब्राउन राइस, और 150 रुपए 250 रुपए किलो, हाँ वो बहुत अच्छा। वो ये तो ब्राउन हमारे घर के हैं। अब क्या मैंने ऐसी शत्रुता सी हो गई, हमें समझ में नहीं आती। अपने नाम अच्छे नहीं लगते, इंग्लिश नाम होना चाहिए। बच्चों के हों, चाहे फर्मों के हों, चाहे किसी काम के हों, इंग्लिश नाम होना चाहिए, अपने घर के नाम नहीं। बोले केक, हमने कहा वो केक, बोले कचनी महाराज वही बर्फी धरी है, लेकिन बर्फी कहने में हमको ऐसा लगता है हम बैकवर्ड हो गए। पीछे खिसकने में यहाँ डर है गिर न जाए, लेकिन अगर दीवार है तो पीछे खिसकने में टिक जाओगे, गिरोगे नहीं, घबराओ नहीं। हमारे पीछे बहुत ठोस धरातल है, अब घबराओ नहीं, आपका पतन नहीं हुआ।
बैकवर्ड माने पिछड़े नहीं हो जाओगे। यहां से तुम्हारी उन्नति की शुरुआत होगी। आप अपने नामों को पसंद नहीं करते, आप अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते, आप अपने मंदिरों में सादगी को पसंद नहीं कर पा रहे, घर में जीवन में सादगी को पसंद नहीं कर पा रहे। बोलो मन से गुलामी नहीं है तो क्या है? सोचो। हमने आपको कहा था स्वतंत्र तो मुख्य परमार्थ से वे हैं जो स्वयं को अनुभवते हुए बिना विषयों के आनंदित रहते हैं, बिना किसी अवलंबन के स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं, माने अपने को आप रूप अनुभवते हुए उपसर्गों के काल में भी आनंदित हैं। स्वतंत्र वे हैं, स्वाधीन वे हैं जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो। बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको राग से पराधीन होता है और राग छोड़ने से जीव स्वाधीन। स्वाधीन में दो शब्द हैं, स्व और अधीन। अगर स्व से विमुख हो गया, स्व से दूर हुआ, स्वाधीन नहीं। जो आत्मा से दूर है सब पराधीन। संसार पराधीन दशा का नाम है, स्वाधीन दशा का नाम मोक्ष है। मोक्ष माने पूर्ण स्वाधीनता। हम आपसे कुछ और कह रहे थे, ये देश में जो स्वतंत्रता आई है किनके बल पर आई है? जिन्होंने गुलामी के समय में स्वतंत्रता का अनुभव किया। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां तो जन्म सिद्ध था और यहां तो अनादि सिद्ध है। पाप के काल में भी, मोह के काल में भी अगर मोह से भिन्न आत्मा को देखो तो मोह का अभाव कर सकोगे। लोग हंसी उड़ाते थे जब झंडा लेकर के निकल गए 10-5 लोग, 20-25 लोग, जिंदाबाद भारत माता। अब डंडा पड़ेंगे, बंद होंगे तब पतो पड़ेगी। ऐसे स्वराज्य मिलता है कहीं? हंसी उड़ाते थे लोग, लेकिन जब जाकर के खड़े हो जाते थे और पुलिस के डंडे पड़ रहे तो उनके हृदय बदल जाते थे, वे खुद भगते थे। एक दिन में फौज नहीं बन गई थी। गुलामी के काल में स्वतंत्रता का एहसास किया था उन्होंने और उसके बल पर चल डट गए थे। सविनय, अवज्ञा, आंदोलन, कैसे कैसे शब्द हैं जिन आगम से छोड़ करके कहीं नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आपको पता नहीं है आपकी महिमा। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। अब सत्य समझे बिना सत्य का आग्रह कर, ये दुराग्रह ही है जो विषयों के लिए आग्रह करते हैं। ऐसे तो एक बच्चा भी रूठ जाता है, चौराहे पर सत्याग्रह करने लगते हैं कामनाओं को पूरी करने के लिए। ये सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह माने सत्याग्रह से पहले सत्य को ग्रहण करना आवश्यक है। पहले सत्यग्राही बनो तब सत्याग्रही बनोगे। सत्यग्राही और फिर सत्याग्रही। अब सत्यग्राही हुए नहीं, सत्य को समझा नहीं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा सुख क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हमारी प्रभुता क्या है, कुछ समझ नहीं। तो सत्याग्रह माने अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए रूठे बैठे। हमें नहीं खानी रोटी, हमें नहीं करना ये काम, मत करो। जैसे गुलामी के शासन में ही स्वतंत्रता का पूरा चित्र बनाया था कि नहीं, एहसास किया था। ये तो बड़ा दुख है। ये तो हमारी संपत्ति और हमारे ऊपर ही शासन। ध्यान रखना, अंग्रेजों की ताकत नहीं थी, अंग्रेजों की फौज नहीं थी जो वहां से आकर के यहां शासन किया। ये हमारी ऐसे ये कर्म जो बंधे हैं उसमें हमारा दोष है। हमारा उपयोग न जुड़े तो कर्म कुछ भी नहीं कर पाए। संसार में वे ही भ्रमते हैं जिनका उपयोग भ्रमता है। जिनका उपयोग अपने स्वरूप में रमा है वे संसार में नहीं भ्रम सकते। जिनका उपयोग सुख के लिए, सुख की कल्पना सहित जो विषयों में भ्रमता है, वे ही जीव उस पाप के परिणाम से होने वाले कर्म बंध के फल में संसार में भ्रमते। विचारा करो, जो भी पढ़ते हो उसी से विचार करने रहो।
वैचारिक पक्ष को एक वाक्य पढ़ा है, सवेरे उठो तो क्या सोचो। द्रव्य निद्रा का भाव हुआ, भाव निद्रा से चालो। बाहर की आंख खुली है, भीतर की आंख खोलो। बाहर में सूर्य का उदय हुआ, यहां ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो। वहां भी जगाने की बात है और यहां भी जगाने की बात है, लेकिन जगाने की बात सदगुरुदेव हैं जगा है, उनका जगाना कुछ और अलग है। क्यों भैया, जग रहे हो कि सो रहे हो? क्या कर रहे हो? जग रहे हो कि सो रहे हो? आप कहोगे जग रहे, आगम कहेगा झूठ बोल रहे। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जग रहे हो कि सो रहे हो? बताओ आप। लक्षण से मिलाना पड़ेगा, ये सोना है कि पीतल है, लक्षण मिलाना पड़ेंगे। तो जग रहे हैं कि सो रहे, लक्षण मिलाना पड़ेंगे। देह तुम्हें अपना लग रहा है कि भिन्न लग रहा है? अगर देह भिन्न लग रहा है तो जग रहे हो, और देह अपना लग रहा है तो सो रहे हो। काया चित्र सारी में कर्म पर्यंक भारी, माया की समारी से चादर कल्पनाओं की चादर ओढ़ करके सो रहा है। शयन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, मोह की मरोड़िए लोचन को ढपना। बता, सो रहे। जब जगोगे तब क्या होगा? चित्र सारी न्यारी, कर्यंक न्यारो, तेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहां झूठी मेरी थपना। मैंने व्यर्थ ही अपनापन मान लिया था, यहां अपना कुछ है ही नहीं। अब जग गए। जगने का मतलब जब भीतर की आंख खुले, ये सारे इंद्रिय सुख और सारा वैभव पद प्रतिष्ठा सब झूठी सी लगने लगे। तो जैसे वहां ही लगा है, आश्रम के प्रसंग में जो कह रहे थे पूरा कर दें भाई, क्या करें, शुरू तो हो नहीं रहा। विचार करो क्या कह रहे। जैसे वहां कहा था ये ही आत्म के दुख कारण, समझना बहुत कठिन है। ये ही आत्म के दुख कारण, अब इन पे क्यों रोष करेगा? मान लो इन्होंने गाली दी, इनसे कौन लड़ेगा? क्यों भाई, तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो? इनसे तो नहीं लड़ेगा। अगर कहने भी लगे तो वो क्या कहेगा? भैया हमसे, हम कहां दे रहे, उनसे कहो, भी दे रहे ना। तो ऐसे ही जो परद्रव्य दुख के कारण मान रहे हो तो उनसे करे, हम कहां कोई कर रहे तुम्हें, तुम अपने मिथ्या से पूछो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे मिथ्या तो अविरति प्रमाद कथा आदि सहित उपयोग है तुम्हारा। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, इसमें से नास्ती आ गई, अन्य न कोई दुख का कारण, पर से व्यर्थ न लड़िए। एव आया ना, एव में नास्ती आ गई। जैसे मैं आत्मा ही हूं तो अनात्मा नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। अभी कहा था ना ये अजीब है, तो अजीब है तो मेरा नहीं हो सकता और मेरे लिए भी नहीं हो सकता। ये चौकी मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा ज्ञान है। मैं इसका स्वामी नहीं हो सकता, मैं इसका आधार नहीं हो सकता। सारी बातें समझना है वहां। तो ऐसे ही यहां कहा तैव साक्षात अमृतम पिबन्ति, वे ही साक्षात अमृत को पीते हैं। अमृत को समझना पहले, बस इतना ही कहेंगे। अमृत, अमृत शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे शब्द का अर्थ पूछना, हमें भाव अभी। अमृत, अमृत मरण से रहे, तो अमृत का अर्थ हो गया आत्मा। ये मृत है, ये मृत है और वह अमृत का अर्थ हो गया आत्मा के। हो गया कि नहीं हो गया बता। और जब आत्मा अमृत है तो आत्मा तो आज क्यों, अनादिकाल से आज तक नहीं मरा। बोलो मरा हो तो
अरे ये तो आप समय सार के सामने बैठे हो, लौकिक जीवों से भी पूछो, क्या गाते हैं? मर मर जाए शरीर आत्मा कभी नहीं मरता। मर मर जाए शरीर आत्मा कभी नहीं मरता, ट्रांसफर होता है, एक गति से दूसरी गति में जाता, मरता कहां? अमृत। और देखो, पानी में तैरने में कौन कारण बनेगा? तैरती हुई नाव कारण बनेगी कि डूबती हुई? तो विश्व के ऊपर तैरता हुआ आत्मा इस संसार से तैरने में निमित्त होगा? निमित्त नहीं, आश्रय होगा। निमित्त नहीं, आश्रय होगा। ठीक है ना? ऐसे ही अमृत में समझ देना, आत्मा अमृत तत्व है। ठीक है ना? उस जब आत्मा अमृत है तो आत्मज्ञान से ही तो मरण का अभाव होगा। यदि आत्मा स्वयं मरने वाला हो तो आत्मज्ञान से अमर कैसे होंगे? तो फिर कौन अमृत हो गया? आत्मज्ञान। अब हम थोड़े उल्टे चल गए, इधर से चलेंगे पहले। आत्मज्ञान अमृत हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अब आपकी पढ़ाई आ गई। यह परमामृत, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत। आत्मा मरता नहीं, आत्मा में मरण होता नहीं। और जो अपने को आत्मा जानता है उसका को मरण तो तत्काल छूट जाता है, और अल्पकाल में मरण का भी अभाव। आत्मा अमृत तत्व है, इसीलिए तो आत्मा के आश्रय से अमर होते हैं। आत्मा मुक्त है, इसलिए आत्मा के आश्रय से मुक्ति होती है। आत्मा दुखी नहीं है, इसलिए आत्मा के आश्रय से दुख नहीं होता। आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए उस आत्मा के आश्रय से सुख होता है। मिश्री मीठी है, मिठासमय है, इसलिए उससे मिठास मीठा होता है। अगर मिश्री खट्टी नहीं है तो मिश्री डाल के देखो, पानी में चाहे दूध में चाहे किसी में, खट्टा तो नहीं होगा। जो जैसा होता है, कारण सदृश कार्य होता है। मतलब जैसा कार्य करना है वैसा कारण बनाओ। कारण परमात्मा कहा कि अकारण परमात्मा? बताओ क्या कहें हम उसे? कारण परमात्मा कहें कि अकारण परमात्मा कहें? बताओ क्या कहें? दोनों? तो दो हैं कि एक है? तो फिर दो कैसे हो गए? बड़ी जड़ है, बड़ी अटपटी पढ़ाई है कि हाँ, हमारी दृष्टि में बड़ी है, समझ में नहीं आता। लौकिक की पढ़ाई पढ़ाई थी आपको। एक गृहस्थ के दो बच्चे, पत्नी से पूछा क्या बच्चे हैं तुम्हारे? क्या दो। पति से पूछा क्या हैं? दो। कुल कितने हैं? जी क्या तमाशा, दो और दो तो चार होना चाहिए। नहीं समझ पाएंगे कोई विदेशी लोग। माने हंसी की बात नहीं है, जो नहीं समझते वो विदेशी हैं। पति और पत्नी अभिन्न होते लौकिक दृष्टि से। तो दो उसके हैं पति के, तो पत्नी के भी के हैं। दो मकान है तो उसके के हैं। दो फैक्ट्री है तो उसकी क्या फैक्ट्री है? अगर पति राजा है तो वो कौन है? रानी तो होगी। और पति भिखारी है तो वो कौन होगा? रानी होगी। क्यों? अभेद। विचारना ऐसे ही गणितीय है। कारण परमात्मा के अकारण परमात्मा, विविक्षा भेद है। विविक्षा भेद है। जो परमात्मा दशा का कारण बाहर ढूंढना चाहते हैं, बाहर ढूंढना चाहते हैं, उनको कहा तेरा कारण भीतर है, तेरा आत्मा वही कारण परमात्मा। तो फिर महाराज कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं हुआ? कि तुमने अपने को आत्मा समझा नहीं, इसलिए कार्य नहीं हुआ। तुमने अपने को आत्मा समझा नहीं, इसलिए कार्य नहीं हुआ। वो देना तेरा गुटखा तम्बाकू दे, ये कौन मांग रहा? तुमने अपने को जैन समझा नहीं, तुमने अपने को जैन समझा नहीं हो। हमारी क्या लाना दर्शन, हम बाद में जाते। तुमने अपने को जैन समझा नहीं अभी।
आत्मा समझोगे तो आत्मामय आचरण जैसा आचरण होगा, जैसा होगा माने राग द्वेष से रहित आचरण होगा, साम्य भाव रूप सम्यक्त रूप आचरण होगा, ज्ञान रूप आचरण होगा, आनंद रूप आचरण होगा, प्रभुता रूप आचरण होगा। जैन समझोगे तो जैनत्व रूप आचरण होगा, जैसा दृष्टि वैसी दृष्टि होगी। विचार करो, दुनिया में जिसे अमृत कहते हैं वह कोई अमृत नहीं है, देवों के कंठ में झरता है वह भी अमृत नहीं है, नाम का अमृत है। अगर देवों के कंठ से झरने वाला अमृत होता तो विचार करो, देव अमर होते मरते क्यों? अमृत पिए और मरे, ये तो संभव नहीं है। यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। क्या मतलब है? जिन्हें अमर होना हो, जन्म मरण का भाव करना हो, वे ज्ञानाभ्यास करें। और ज्ञानाभ्यास के नाम पर पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं अकेली, हल्का शब्द मत बोलो। त्यागियों का आहार होता है, श्रावकों का भोजन होता है, और खाना पीना तो खाना पीना सब चलता है, फलाना होता, ये जैनों का तो नहीं। हम तो होटल शब्द का अर्थ ही ये किया, हो चल, माने तुझे थोड़ा सा विवेक भी हो तो यहां से चल जाना, यहां तेरे लायक नहीं है। थोड़ा सा भी विवेक हो तो खड़े होने लायक स्थान नहीं है, गो बैक, उल्टी लौट पड़ो, प्रतिक्रमण। होटल के भोजन की बात नहीं, होटल पर बैठ करके आप शुद्ध भोजन भी नहीं कर पाओगे। उस दिन चल रहे आ रहे थे तो पानी वगैरह साथ में, बोली देखो कोई जगह, तो एक होटल था, वो ड्राइवर बोला वो ढाबा है, होटल है। अरे उनका थोड़ी खाना अपन को, अरे उनका नहीं खाना, वहां बैठ कर ही नहीं खाना। क्यों? उनका खा रहे कि अपना खा रहे, कौन देखेगा? दूर से देखने वाला वो देखेगा, देखो जी खा रहे थे, हमें मालूम है, हमने देखो, आंखें देखो। शुद्ध होने पर भी लोक विरुद्ध कार्य करने लायक नहीं है। अगर तुझे थोड़ा सा विवेक हो, होश हो, स्वाभिमान हो, क्या कह रहे? 3 शब्द बोले, हाँ, तो वहां खड़े होने लायक नहीं। ये तुम्हारी शान नहीं है, रोज की बात नहीं है, ठहरने की बातें नहीं है। हम ये कह रहे अपने जैन भवनों में अपने आयोजन किया करो, आपकी संपदा आपके सदुपयोग में लगे, आपके गरीब परिवारों की उन्नति होगी। सारा पैसा किनको दे रहे हो जाकर के? बेशराबी कबाबियों को, बाजे वालों को, टेंट वालों, किनको दे रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? सर्वेक्षण कराओ आप, तब आपको पता पड़े जैन समाज गरीब होता जा रहा, सामान्य व्यक्ति, बड़े लोगों की होश चेक कर करके विशेष रूप से, और बड़े लोगों को पता नहीं। एक बार की बात है, समय तो हो ही चुका आपका, वो तो बहुत देर पहले हो गया, हमें मालूम है। विचार करो, बहुत दिन पहले की बात है, रुपया नरियल से, 1.25 रुपया और नरियल रख दें, पक क्या है तो होती थी शादी विवाह की। तो एक लड़के की रईस थे, बड़े आदमी, उनके लड़के का विवाह होना था, पक्की होनी थी, सो बैठे थे पंच लोग। तो पंडित जी भी जाकर के बैठ गए सुबह, वो नरियल रुपया और वो एक थाली में, सेठ जी ने चांदी के 100 रुपया और रख दे। अब पंडित जी की निगाह पड़ी तो बोली, और खड़े हो गए और बस बोल रहे, हमारा गरीब भाई तो लुट गया, हमारा गरीब भैया तो लुट गया, हमारा गरीब। बात क्या है पंडित जी, क्या कह रहे हो? नाराज क्यों हो रहे, क्या बात क्या है? उन्होंने टोपी धरी, उन्हीं के कोठी में रहते, उन्हीं के घर भोजन करते। तो महाराज का बात क्या है?
ये रईसी दिखा रहे हो, परंपरा बिगाड़ते हो तुमको। ये 100 रुपये चांदी क्यों रखे जो बताओ? ऐसी चलती थी समाज। अनुशासन हमारा सुरक्षा कवच है। ये बाल बच्चे कभी कभी कहने लगते, बाल बच्चे क्यों कह देते, हम गृहस्थी में नहीं बाल बच्चे कह रहे, बाल माने अज्ञानी। वो गुस्सा हो गए। गुस्सा देखिए तुमने, गुस्सा किसे कहते हैं? बुरा करने का भाव, अनिष्ट मान करके बुरा करने का भाव, नष्ट करने का भाव गुस्सा कहते। बुरा करने का भाव है, गुस्सा कहते कैसे तुम? माता ताड़ना कर रही है दोष छुड़ाने के लिए, कहो मां गुस्सा हो गई, होश है तुम्हें कुछ? ऐसी भीतरागता नहीं चाहिए चुपचाप अपने, ठीक है जो हो रहा हो सो होने दे, हमें क्या करना, हम तो चुपचाप हमें रोटी खा रहे अपने आराम से। ऐसी भीतरागता नहीं होती, ये प्रमाद है, ये शिथिलाचार है। भीतरागता घटानी है तो भोगों की ओर से घटो। हम करे खड़े हो गए, क्षमा मांगी, तुरंत वहां से उठाया, थाल भीतर रखा। हाँ चलो अब पंडित जी बैठ गए, बोलो भैया का। हमारा मतलब ये है, देव साक्षात अमृतम पिबंती, वे ही साक्षात अमृत को पीते हैं। मतलब वे ही आत्मा को अनुभवते हुए आनंदित होते हैं, और आत्मा के अनुभव पूर्वक आनंदित रहते रहते जीते हैं, और आनंदित दशा में ही देह छूटती है उनकी। तद्भव मोक्षगामी मोक्ष में विराजते हैं, और तद्भव मोक्षगामी नहीं भी हैं, अचरम शरीरी, अचरम वे भी उच्च गति को प्राप्त होते हैं। तएव, तएव माने अन्य नहीं, ऊपर से अर्थ जोड़ना, जो नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके फिर नयों के विकल्प से पार होते हैं। हाँ, पहले ही पक्षपात नहीं, हमें पक्षपात नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, सत्य के पक्ष में आए बिना कोई पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता। सत्य का निर्णय किए बिना, सत्य का पक्ष किए बिना कोई निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता। न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय करेगा कि नहीं, लेकिन सत्य के पक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जो असत्य वाला चिल्लाएगा, ये तो पक्ष करते। सत्य के पक्ष में आए बिना कोई पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता। तो शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना कहां से पक्षातिक्रांत दशा होगी? प्रमाण और न्याय के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय करके फिर शुद्ध न्याय का भी विकल्प छोड़कर जो पक्षातिक्रांत होते हैं, वे ही अमर होते हैं, वे ही आनंदित होते हैं, वे ही सुखी होते हैं, वे ही मुक्त होते हैं। बहुत सुंदर काव्य हैं। व्याख्या के लिए सही पूछो तो गुंजाइश ही नहीं है, और जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान, तीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हरते। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते।